आज की वीडियो में हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 7 एक्सरसाइज 7.2 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से एनसीईआरटी को। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है, बिंदु ए के निर्देशांक ज्ञात कीजिए जहां ए बी एक वृत्त का व्यास है। ठीक है, ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास दिया हुआ है जिसका केंद्र क्या है, जो उसका सेंटर दिया हुआ है 2 और -3 उसके निर्देशांक से आपको दिए हुए हैं, तथा बी के निर्देशांक क्या है 1 और 4 आपको दिए हुए हैं। ठीक है, इंग्लिश मीडियम की बुक में यानी इंग्लिश मीडियम की बुक के अंदर आपको क्वेश्चन कुछ किस टाइप से दिया हुआ ये देख लेते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ द सर्किल, द सेंटर इज 2 and -3 and the b is 1 and 4। तो देखिए सबसे पहले क्वेश्चन के अकॉर्डिंग एक डायग्राम बना देता हूं। आपको ये एक सर्किल दिया हुआ है, ठीक है, जिसका कि डायमीटर क्या है, डायमीटर है ए बी। ध्यान से देखिएगा, डायमीटर क्या है ए बी। ठीक है, निर्देशांक ज्ञात करने हैं जहां पर ए बी क्या है, एक वृत्त का व्यास है जिसका केंद्र क्या है, केंद्र के निर्देशांक क्या दिए हुए हैं 2 और -3। तो माना इसका सेंटर मान लेते क्या है O है और इसके कोऑर्डिनेट्स क्या है गिवन है 2 and -3। ठीक है, और B के आपको निर्देशांक दिए हुए हैं, B के निर्देशांक क्या है 1 और 4 यानी 1 and 4। अब हमसे पूछा है A के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ठीक है, क्या निकालना है, A के निर्देशांक निकालने। तो हम मान लेते हैं A के निर्देशांक क्या मान लेते हैं x1 और y1। देखो दो बिंदुओं के बीच की दूरी का अगर हम फॉर्मूला लगाते हैं, ठीक है, तो क्या हो जाएगा x1 y1 और क्या होता है ये x2 y2 जैसे हम लगाया करते थे, और हमें सेंटर दिया हुआ है, सेंटर आपको क्या है 2 और 3 है। तो देखिए अब क्या करेंगे, अब हमें दो बिंदुओं के बीच की दूरी का फॉर्मूला नहीं लगाना है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है इसका मिड पॉइंट। मिड पॉइंट आपको मिड पॉइंट तो हमें दिया हुआ है, ठीक है, मिड पॉइंट का फॉर्मूला हम यूज करेंगे। तो मिड पॉइंट का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू क्या होता है x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम इसी तरीके से y के निर्देशांक क्या होते हैं y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आपको x और y की वैल्यू क्या है, मिड पॉइंट है, तो मिड पॉइंट क्या दिए हुए हैं आपके 2 और 3, यानी x की वैल्यू है 2 और y की वैल्यू क्या है 3। फॉर्मूले में पुट कर दीजिए सिंपल। तो x की वैल्यू में पुट करता हूं कितनी है 2, यहां पर रख देता हूं 2 बराबर x1 की वैल्यू मान लेते हैं यहां पर क्या है x1 ही है। अच्छा y1 की y में रखेंगे, अब क्या हमें क्या चाहिए x1 प्लस y2 सॉरी x1 प्लस x2। तो x2 की वैल्यू क्या है 1 अपॉन 2 हो जाएगा, 2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 2 2 जा 4। तो 4 इक्वल टू x1 प्लस 1। यहां पर जो 1 प्लस है साइड चेंज होने पर क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, यानी x1 इक्वल टू क्या मिल जाएगा 4 - 1 इक्वल टू 3। तो x के यानी a के निर्देशांक में x के कोऑर्डिनेट क्या आ गए आपके 3। अब y1 के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं, तो y को देख लेते हैं। तो अब देखिए y के आपको निर्देशांक क्या दिया हुआ है कोऑर्डिनेट्स 3 इक्वल टू, अब क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। भाई मिड पॉइंट आप y के निर्देशांक निकालेंगे तो क्या होगा y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो आपको y1 की वैल्यू तो हमें निकालनी है यहां पर, तो y1 प्लस y2 की वैल्यू क्या है 4 अपॉन क्या हो जाएगा 2 की मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा -6 इक्वल टू y1 प्लस 4 इधर प्लस है, साइड चेंज करने पे क्या हो जाएगा माइनस, यानी y1 इक्वल टू क्या हो जाएगा -6 और क्या हो जाएंगे -4। तो y1 की वैल्यू क्या होगी आपकी -10। तो आपको कोऑर्डिनेट्स किसके फाइंड आउट करने थे, ए पॉइंट के जो थे वो निर्देशांक हमें ज्ञात करने थे। तो ए के निर्देशांक क्या आ गए, x के कोऑर्डिनेट 3 और y के क्या बन गया आपका -10, यानी कि ए के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, ए के निर्देशांक हो गए आपके 3 और -10। ठीक है, तो ये हो गया जी आपके क्वेश्चन का आंसर। मैं यहां पे नोट कर देता हूं 3 and -10। तो बिंदु ए के निर्देशांक क्या है 3 और -10। ठीक है, तो स्टूडेंट इसी के साथ आपका क्वेश्चन नंबर 7 कंप्लीट है। क्वेश्चन नंबर 8 में मिलते हैं।